प्यारे दोस्तों, आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं राजा सहस्त्रार्जुन एवं भगवान परशुराम द्वारा उसके अंत की कथा। राजा कार्तवीर्य हाय वंश के महिष्मती नगर के क्षत्रिय राजा थे। उनकी पत्नी थी कौशिक, उन्हीं का पुत्र सहस्त्रार्जुन थे। इनका बचपन का नाम अर्जुन था। अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय उसके सामने प्रकट हो गए एवं उससे वरदान मांगने को कहे। तब अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय से 1000 हाथों का वरदान मांगा। तब दत्तात्रेय ने उसे 1000 हाथों का वरदान प्रदान कर दिया। तभी से उसका नाम अर्जुन से सहस्त्रार्जुन पड़ गया। इसे सहस्त्राबाहु एवं कार्तेय वीर्य भी कहते हैं। भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त कर सम्राट सहस्त्रार्जुन घमंड से चूर हो गया। वह समझने लगा कि मेरे समान कोई पराक्रमी योद्धा नहीं। उसने लंकापति रावण को भी युद्ध में परास्त कर बंदी बना लिया था। विधि विरचित विश्व वनस्थली में इसका तांडव चक्रवाती तूफान की तरह बढ़ने लगा। धर्म, मर्यादा एवं नीति की सारी सीमाओं को वह लांघ चुका था। वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मणों का अपमान करना, ऋषि मुनियों के आश्रम को ध्वस्त करना, बिना कारण किसी की हत्या कर देना, निर्दोष प्रजा पर आतंक का कहर बनकर टूट पड़ना, अपने मनोरंजन के लिए अबला स्त्रियों का सतीत्व को नष्ट करना उसका पेशा बन गया था। उसके पास 1000 सेनाएं थी। एक समय की बात है, सहस्त्राबाहु की सेना ऋषि जमदग्नि के आश्रम से होकर गुजर रही थी। ऋषि जमदग्नि के आश्रम में एक चमत्कारी कामधेनु गाय थी जिसका नाम सुशीला था। जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती वह चमत्कारी गाय आसानी से उस वस्तु को प्रदान कर देती थी। सहस्त्राबाहु के सैनिकों की नजर उस चमत्कारी गाय पर पड़ी। उसने ऋषि से उस चमत्कारी गाय को राजा सहस्त्रार्जुन के लिए मांगी। ऋषि ने उस गाय को देने से इनकार कर दिया। जब सहस्त्रार्जुन को इस बात का पता चला तो वह स्वयं सेना लेकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गए एवं ऋषि जमदग्नि से बलपूर्वक गाय को ले जाने लगे। तब जमदग्नि ने स्वयं तलवार उठाकर उससे युद्ध किए, लेकिन घायल हो गए। ऋषि जमदग्नि ने विवश होकर अपनी गाय सुशीला से बोले, हे मातेश्वरी, तेरी रक्षा करने में मैं असमर्थ रहा, अब तुम ही अपनी रक्षा कर। बस क्या था, सुशीला के पेट से असंख्य सैनिक निकले एवं सहस्त्रार्जुन के सैनिक पर टूट पड़े। सहस्त्रार्जुन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि के गला पर तलवार रखकर कहा कि तुम गाय से अपने सैनिकों को वापस करने को कहो, लेकिन जमदग्नि ने ऐसा नहीं किया। ऋषि जमदग्नि के प्राण को संकट में देखकर सुशीला ने स्वयं अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। सहस्त्रार्जुन के सैनिक गाय को लेकर चले गए। इस बात की खबर जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को चला तो धोखे से ऋषि जमदग्नि के गला काट दिया। अपने पति के मरने के बाद रेणुका भी अपना प्राण त्याग दिया। भगवान परशुराम को जब इस खबर का पता चला तो उनकी क्रोधाग्नि भड़क गई एवं उन्होंने हाय क्षत्रियों को विनाश की ठान ली और अपने भार्गव साथियों के साथ सेना का नेतृत्व करके सहस्त्रार्जुन को उनके पुत्रों सहित अपने फरसे से वध कर दिया। कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई व्यक्ति
कितना भी शक्तिशाली वरदान प्राप्त कर दिया हो, लेकिन अहंकार में अपनी सीमाओं को जब लांघ जाएगा तो उसका सर्वनाश निश्चित है। इस तरह आज की कहानी समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक नवीन कहानी के साथ। तब तक कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करें एवं इसी तरह की ज्ञानपरक कथाओं का लुत्फ उठाते रहिए। धन्यवाद।